शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हरितालिका तीज की कथा लेकर आई हूँ। तो मित्रों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कथा कहानी पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी अगले आने वाली कथा कहानी की वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को अपने पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार सुनाई थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुम्हारे विवाह को राजी हो गए हैं। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी, अर्थात रोने लगी। एक अंतरंग यानी तुम्हारी बहुत ही प्रिय सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत अपनी सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान के विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका था। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग बनाकर व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग और इच्छानुसार तुम्हें मेरी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंचे। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ इसी शर्त पर घर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ न करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों का विवाह हो गया और हम विवाह बंधन में बंध गए। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी, सहेली। हरतालिका यानी कि हरत धन आलिका
शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। बोलिए शंकर पार्वती माता की जय।